शायरी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि ऊपर वाले ने उनसे पूछा कि बता तेरी रजा क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और A to Z यूपी खास यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। तो कोरोना काल के टाइम में जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको कोरोना की सल्यूशन की जरूरत थी, और उस वक्त जो कोविशील्ड हमारे देश की जनता को लगाई गई उसमें कुछ खामी अब निकल कर आई है। तो वो उस समय देश की मांग थी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साइंटिस्ट नहीं है, उस समय जो देश की मांग थी उन्होंने उस समय उसको पूरा किया। BBC हिंदी न्यूज के यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर उन्होंने एक पोस्ट किया और उन्होंने अपने पोस्ट की हेडलाइन में जो मेंशन किया वो मैं आगे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने हेडलाइन में अपने मेंशन किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। मोदी जी, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ हूँ। JMM कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, ना मेरा कोई घर है। ये अपने बच्चों के लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे, लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। मेरे वारिस आप सभी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BBC न्यूज हिंदी। तो यहाँ पे एक साहब लिखते हैं, मोदी जी रैली में रोने वाला क्लाइमेक्स कब आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। यह सब बयान तो फर्जी फर्जी से लगता है। अब तो दूसरा कमेंट था, मोदी जी ने धर्म का कार्ड चल दिया, खुद का परिवार नहीं होने का कार्ड चल दिया। मंदिर पहले चल चुके पर काम की बात ये भी नहीं की। अभी काफी चुनाव बचा है, रोजगार और महंगाई पर आना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कि अडानी को दुनिया का सबसे अमीर बनाने का मिशन है इनका, वो भी हिंदुस्तान लूट कर। उसके बाद अगला कमेंट आता है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, ये दाएं बाएं बात घुमाना बंद करिए, जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का परिवार अडानी है, उनके लिए ही तो सभी सरकारी संपत्ति बेचकर अडानी जी को देना अडानी मोदी का परिवार है। मतलब आप 10 साल प्रधानमंत्री थे और आज भी रो रहे हैं। आपने 10 साल क्या किया उसके बारे में बताएं। विपक्ष का चुनाव में जो बयान आ रहा है आप उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय ये बताना चाहिए कि आप 10 साल प्रधानमंत्री थे, आपने ये किया और आगे आप जो मौका चाह रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे वो बताएं। दरअसल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी रोजगार, महंगाई, विकास जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम और नफरत की बात करने वाले, धर्म को राजनीतिक करने वाले काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पढ़ा लिखा PM होना चाहिए देश के लिए। कितना अच्छा बोलते हैं मोदी जी। उद्योगपति आपका परिवार है। मोदी जी गरीब लोगों को और गरीब करने में लगे हुए हैं। जुमलेबाजी कुछ दिन की और है। रोना आ गया आपकी बातें सुनकर। आप जरूर जीतेंगे ग्राम पंचायत सदस्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अब आते हैं फिर से मेन टॉपिक पर कि रिसेंटली देश में कोविशील्ड को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है और तमाम मीडिया रिपोर्ट में बातें आ रही हैं, और साथ में जो कोवैक्सीन की वेबसाइट है उस पर से मोदी जी का जो फोटो हटा दिया गया है। कोरोना जब हुआ था और उसके बाद से कोविशील्ड लगी थी, और जब कोरोना लॉकडाउन हटा था तो सबसे पहले जो बिजनेस ओपन हुआ था इंग्लिश में वाइन, विस्की, शराब, देसी, इन सारी ये जो लेकर का जो बिजनेस था इसको ओपन किया गया था। और लॉकडाउन के बाद से इसके लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी, लाइन लगी थी, लोग लाइन में लग कर ले रहे थे। मोदी जी की सरकार लेकर के बिजनेस को ओपन की थी और ये नैरेटिव दिया गया था कि इससे राजस्व की प्राप्ति होगी, इनकम होगा तो देश समृद्ध होगा। तो अब जब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने ये दावा किया कि दुर्लभ मामलों में
आपको खून का थक्का जम सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हिंदुस्तान 140 करोड़ देश, जिसको 80% अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स की पब्लिक को कोविशील्ड ही लगी है, और हर कोई मोदी जी आपकी तरह सबका 56 इंच सीना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीरियसली कि मंत्रालय ने भले से आपकी फोटो हटा दी, लेकिन अगर आपके लिए देश इम्पोर्टेंट है, इसका क्या सोल्यूशन है उस पर विचार करिए। तो मेरी ये आपसे अपील है कि पहले तत्काल प्रभाव से, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस पर आपका एक स्टेटमेंट क्लियर आना चाहिए कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब हमारे परिवार हैं, कि आप सब मोदी का परिवार हैं। जैसा कि आपने इसके पहले कहा कि देश की 140 करोड़ देश की जनता मोदी का परिवार है, तो आप ये कहिए कॉन्फिडेंस होकर कि आप सब हमारे देश के परिवार हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इससे निजात कैसे दिलाई जा सके। अगर इस दुर्लभ मामलों में, बहुत ज़्यादा नहीं, रेयर केस में किसी के साथ ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो मैं तत्काल प्रभाव से कैबिनेट मीटिंग कर रहा हूँ और इसके निवारण की पूरी फुल कोशिश कर रहा हूँ। तो इस समय जो देश के सामने सबसे बड़ा जो शंका है, उस शंका को आप दूर करें, ना कि आप इधर उधर की बातें करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें A to Z यूपी खास। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल। नमस्कार।